नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान का वन लाइनर देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। आइए देखते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। जंतु जगत जो है वो 5 टाइप के होते हैं: आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कार्डेटा और निमेटोडा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कार्डेटा, निमेटोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है झींगा, मकड़ी, केकड़े, बिच्छू आदि। झींगा, मकड़ी, केकड़े, बिच्छू जो है आदि। और अगर मोलस्का टाइप की बात करते हैं तो घोंघा, सीप, ऑक्टोपस आदि जो है वो मोलस्का। कई बार ऑक्टोपस के बारे में पूछ लेता है जंतु जगत के किस वर्गीकरण का है, तो ये होगा मोलस्का के। एनेलिडा की अगर हम बात करते हैं तो केचुआ, जोक, नेरिस आदि। कार्डेंटा की बात करते हैं तो सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मछलियां आदि। निमेटोडा के अंतर्गत एस्केरिस, ट्राइकिनेला, बुचेरिया आदि। अब आइए संबंधित कुछ बिंदु देख लेते हैं। संघ मोनेरा क्या है? संघ मोनेरा। इस संघ में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल आदि। संघ मोनेरा के अंतर्गत आते हैं माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल। संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत इस संघ में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया आदि। ये सभी जो है संघ प्रोटिस्टा में आते हैं: प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया। संघ इकाइडोमेटा। संघ इकाइडोडर्मेटा। इस संघ में जल संवहन तंत्र वाले समुद्री जीव आते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, जैसे तारा मछली यानी स्टारफिश और समुद्री अर्चिन आदि। खाली स्थान जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो वो है आर्थ्रोपोडा के। केकड़े खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा प्रजाति के आते हैं। बिच्छू किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है बिच्छू। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है मकड़ियां। झींगा खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है झींगा। टीक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी बंसी। टीक और माइट वास्तव में जो होते हैं वो मकड़ी बंसी होते हैं। जुगनू होता है एक, क्या होता है जुगनू? तो जुगनू एक कीट होता है। खटमल और मकड़ी में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल और मकड़ी में से कौन सा कीट नहीं है? तो वो है मकड़ी। क्या है? मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। खटमल और मकड़ी में से कौन सा कीट नहीं? तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। क्या है? 8 टांगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम कहलाता है। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? वो है कोशित यानी पूपा। क्या है? कभी कभी पूपा को जो है इंग्लिश में ना लिखे, पूपा हिंदी में ही लिख दिया जाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो है शहतूत की पत्तियों पर। शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट जो है वो पनपता है। फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। चींटी और कॉकरोच में से किस जीव को कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा चींटी। चींटी और कॉकरोच में से किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो वो है चींटी। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो ये हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है वो मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वो बातक है। क्या है? बातक है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। क्या है? मैगट कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। झिंगुर और चींटी में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो वो है झिंगुर को। क्या है? झिंगुर को। एप्लिसिया समुद्री खरगोश किस संघ से संबंधित है? एप्लिसिया समुद्री खरगोश किस संघ से संबंधित है? तो वो है संघ मोलस्का से। संघ मोलस्का से। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का जो है वो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। और पहला कौन सा बताए थे? तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का जो है वो सबसे बड़ा संघ था। मोलस्का की किस प्रजाति से वाणिज्यिक मोती प्राप्त होता है? मोलस्का की किस प्रजाति से वाणिज्यिक मोती प्राप्त होता है? तो पिंक टाडा। क्या है? पिंक टाडा। ग्लोब फिश और स्टार फिश में कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। स्टार फिश मछली नहीं है। रजत मीन और कैट फिश में कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? तो वो है कैट फिश। क्या है? कैट फिश। कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो वो है सीप। आयस्टर है। आयस्टर। जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिकम्ल, और फॉर्मिकम्ल का फॉर्मूला होता है SCOOH। SCOOH। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। ये मोलस्क के अंतर्गत आता है।
ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये एग्जाम में पूछा गया है, नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। और कॉकरोच के कैसा होता है? तो वो उजला होता है। स्टारफिश, घोंगा और क्रेफिश में से कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है? तो वो है घोंगा। मोलस्का से है घोंगा, सीम और ऑक्टोपस जो है ये सब मोलस्का कुल से संबंधित है। ऑक्टोपस, वेल और डॉल्फिन में से किसमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं? कह रहा है कि ऑक्टोपस, वेल और डॉल्फिन में से किसमें श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? तो वेल और डॉल्फिन में जो है वो क्या होता है? वो गिल या क्लोम नहीं होते, ऑक्टोपस में होते हैं। हाइड्रा, समुद्री खीरा और ऑक्टोपस में से कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है? वो है ऑक्टोपस है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वो है वेल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वो है वेल है। फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल और हम्बैक वेल में से कौन सी विशालतम दांत वाली वेल है? तो वो है स्पर्म वेल जो है वो विशालतम दांत वाली वेल है। एकिडना, कंगारू और वेल में से कौन से अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? तो एकिडना। क्या है? एकिडना। किस जीव को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है? किस जीव को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है? तो वह है केचुआ। अमीबा, पैरामीशिया और यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के। बर्मी कंपोस्टिंग खाली स्थान की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है, तो वह है केचुआ। बर्मी कंपोस्टिंग केचुआ की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। कौन सी जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है, तो वो है अमीबा। केचुआ किस संघ से संबंधित है? केचुआ जो है वो किस संघ से संबंधित है? तो वो है एनेलिडा से। केचुआ, जोक और नेरिस जो है वो एनेलिडा संघ से संबंधित है। ऑलिव रिडले टर्टल, जिसे कुर्म भी कहा जाता है, और गंगा की डॉल्फिन में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो वो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। कीवी पक्षी कहां पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। कहा? न्यूजीलैंड में। कटल फिश खाली स्थान से संबंधित है, तो वो है मोलस्का से है। चमगादड़, तोता और कौवा में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो वो है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी है वो है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। जेलीफिश, डेविलफिश और समुद्री घोड़ा में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वो है समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप से मछली है। जेलीफिश, डेविलफिश और समुद्री घोड़ा में समुद्री घोड़ा। मछली, कबूतर और मेढक में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है वो त्वचा से सांस लेता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। डिंगो, एल्सेशियस और डॉल्मेशियस में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो वो है डिंगो। डिंगो, एल्सेशियन और डॉल्मेशियन में श्वान उपजातियों में कौन जो है भौंकने में असमर्थ है? वो है डिंगो। श्वान मीन्स मतलब कुत्ते। गिबन, गोरिल्ला और लंगूर में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है। गिबन, गोरिल्ला जो है एक कपी है, लंगूर जो है वो कपी नहीं है। मछली, बंदर और मेढक जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो मेढक में जो है वो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम जो है मृग प्रजाति है। नीलगाय जो है वो मृग प्रजाति का है और वो विशालतम प्रजाति है। व्हाइट लेग हॉर्न किस किस्म है? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? तो वह कुकुटों की है। क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुकुटों के यानी मुर्गी का। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरिजीविता। छिपकली और तिलचट्टा में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो वो है कॉकरोच के। क्या है? कॉकरोच के जो है रक्त जो है वो सफेद होता है। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का जो है अंडा सबसे छोटा होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो बातक तंत्र से। बातक तंत्र से। किस ग्रुप में जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? क्या है? रात्रिचर होते हैं। तो वो है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये सब जो है वो रात्रिचर के होते हैं। कौन सा प्राणी जो है अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो वो है ऊंट। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वह है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है वो सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है बिना पानी पिए। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज यानी किंग कोबरा। सबसे जहरीली मछली कौन सी है?
तो वो है पफ्फर मछली। क्या है? पफ्फर मछली जो है वो सबसे जहरीली मछली होती है। वाइपर, कोबरा, कोरल स्नेक और अजगर में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता है। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से जंभिका दंत होते हैं। जंभिका दंत होते हैं। मछलियों में समानता श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। क्या है? गलफड़ों द्वारा होता है। परवाल यानी मूंगा, सिल्वर फिश और अश्वमीन में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो अश्वमीन यानी अश्वमीन जो है एक प्रकार की मछली है। स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश में कौन सी मछली है? तो वो है डॉग फिश। डॉग फिश। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता है। बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस खाली स्थान का वैज्ञानिक नाम है। बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस का वैज्ञानिक नाम है तो वो है नीलगाय का। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वो है बर्न किल्बक के। बर्न किल्बक के कारण। हेग फिश, फ्लाइंग फिश में से कौन सा एक मीन यानी फिश है? तो वो है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। नेरिस और पाइला में से कौन सा जीव इनलिडा संघ से संबंधित है? नेरिस और पाइला में से कौन सा जीव इनलिडा संघ से संबंधित है? तो वो है नेरिस। रीढ़ की हड्डी वाले जीव खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले जीव खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं तो वो है कार्डेंटा। मेढक और समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस में से कौन सा उभयचर नहीं है? मेढक और समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो वो है समुद्री घोड़ा यानी हिप्पोकैम्पस। कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली और किंग कोबरा में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली और किंग कोबरा में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रिच। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला जो है एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। मछली में पाया जाता है 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय। 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय। एस्टेरिस यानी तारमीन, एकिनस यानी समुद्री अर्चिन और फ्योरा यानी ब्रिटल स्टार सभी किस संघ के उदाहरण है? तो सभी जो है इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण है। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो वो है सरीसृप में। चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? तो पैरामीशिया। पैरामीशिया का जो आकार होता है चप्पल की जैसा होता है। खाली स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। फीता कर्मीन यानी टेपवर्म जंतु जगत के किस वर्ग से संबंधित है? तो वो संबंधित है प्लेटीहेल्मिन्थी से। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थी से। जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो वो है संघ निडेरिया। संघ निडेरिया। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स और इक्नोडर्मस में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो वो है प्रोटोजोआ। स्केरिस पेट के कीड़े का सामान्य नाम क्या है? तो वो है गोल कृमि। स्केरिस पेट के कीड़े का सामान्य नाम है गोल कृमि। रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो वो है कीवी। वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो वो है कीवी। सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? तो सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के जो है वो समांग है। संघ एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी जो है वो है नियोपिलाइना। क्या है? नियोपिलाइना। पक्षियों में खाली स्थान होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। स्पंजिला किस संघ से संबंधित है? स्पंजिला तो यह है संघ पोरीफेरा से। गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं तो वो है स्तनधारी गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी जो है वो है यूग्लिना। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं यूग्लिना। अब आइए इससे जुड़े प्रमुख एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक जो है एनेलिड प्राणी नहीं है। कोई एक एनेलिड प्राणी नहीं है। तो नेरिस है, केचुआ है, जोक जो है वो एनेलिड है। तो नहीं जो है वो है कौन है? तो वो है समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन। जंतुओं को कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इक्नोडर्मेटा। इक्नोडर्मेटा। खाली स्थान श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा स्पंज। स्पंज जो है श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का क्या है? मछली है। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक जो है मछली प्रजाति में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो यह हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या है? समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सही आंसर हो जाएगा स्तनपायी। क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप से करती है? जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया के रूप में। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुंजन पक्षी। क्या है? गुंजन पक्षी। इन चारों में से सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है?
आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। क्या है 9 के जो हो जाएगा बी शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में कौन सा एक सही वर्ग की पदानुक्रम है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जगत, संघ, उसके बाद वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। आंसर हो जाएगा 10 के डी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो एस्केरिस जो है वो क्या है? सूत कृमि संघ है निमेटोडा का। मलेरिया परजीवी जो है वो क्या है? आदि जंतु प्रोटोजोआ का। घरेलू मक्खी की अगर हम बात करते हैं, घरेलू मक्खी की, तो ये जो है वो संधिपाद संघ ऑर्थोपोडा का। और गाय जो हो जाता है स्तनी वर्ग मैमेलिया। क्या है? मैमेलिया। आंसर हो जाएगा 11 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राणी असमतापी है? असमतापी है। सही जवाब हो जाएगा बी सॉर्क। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? सही जवाब है ए केकड़ा। सूची 1 और सूची 2 को क्या है? सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तिलचट्टा जो है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा होता है। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी जो है इसके अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। मछली जो है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। सर्प जो है इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा 14 के ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ फाइलम है, एक तरफ जो है वो उदाहरण है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ओरीफेरा जो है वो स्पंज का उदाहरण है। सिलेंट्रेटा जो है वो क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा तो वो है हाइड्रा का। प्लेंटी हेलमिंथिस जो है वो हो जाएगा किसका? फीता कृमि का। अनिमेटोडा जो है वो गोल कृमि का। आंसर जो हो जाएगा 15 के बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जो है फाइलम और विशेषता के बारे में बताना है। तो एनेलिडा है वास्तविक देह गुहा, ऑर्थोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, मोलस्का है खुला संवहनी तंत्र, इकाइनोडर्मेटा है त्वचा कांटों से आच्छादित। ए हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी गैम्बूसिया। क्या है? गैम्बूसिया। कीट भक्षी मछली कौन है? गैम्बूसिया। जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट के संदर्भ में क्या सही है? रूमिनेंट। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन पशुओं के अमाशय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सही है। और इन पशुओं में भोजन का पाचन विशेष जीवाणु प्रोटोजोआ एवं कवकों की सहायता से होता है। यह भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। पेंगुइन पक्षी कहां पाई जाती है? पेंगुइन पक्षी सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी नागराज यानी किंग कोबरा का। किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी घोंघा का। क्या है? घोंघा का। निम्नलिखित में किस जीव के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। और इसका आंसर हो जाएगा वो है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। वर्ग सरीसृप में खाली स्थान क्या होते हैं? सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है उभयचर नहीं है? तो वो है मगरमच्छ जो है उभयचर नहीं है। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं कौन सा? तो वो कहलाते हैं अंडज प्राणी। टीनिया यानी फ्रीता कृमि और फेसियोला यानी पर्ण कृमि किस संघ से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी प्लेंटी हेलमिंथिस के। सबसे बड़ा अकशेरुकी है और इसका आंसर हो जाएगा बी स्कैबिड। क्या है? स्कैबिड। हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जो किस संघ से संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एनेलिडा से है। लोलिगो यानी स्क्यूब्ड एवं कीटोप्ल्यूरा यानी काइटन किस संघ से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मोलस्का से। क्या है? मोलस्का से। एम्फीबिया बताता है क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु का। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु का। यह था बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।